दोस्तों कौन सा? पांचवा। नाम होगा संयुक्त बृहद राजस्थान। और मैंने बताया था दोस्तों, देखिए चरण कौन सा? पांचवा। तो 5 4 कितनी मई होगी? 15 मई, अर्थात ये चरण बनेगा 15 मई 1949। ठीक है दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर मैं अगर आपसे बात कर दूं इसमें रियासतों में बृहद राजस्थान, तो देखिए दोस्तों बृहद राजस्थान में कितनी रियासत हो जाएंगी आपकी? देखिए बृहद राजस्थान में 9 रियासत और एक ठिकाना तो पूर्वी राजस्थान संघ में था दोस्तों। फिर एक रियासत आई, संयुक्त राजस्थान बना। फिर 4 रियासत और एक ठिकाना आया तो बृहद राजस्थान बना। तो कितनी हो गई? 9 10 14 और एक, ये आपको ध्यान रखना है 14 रियासत और 2 ठिकाने मिलकर कौन सा राजस्थान बना रहे थे? बृहद राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान में 14 रियासत, 2 ठिकाने प्लस एक संघ था जिसका नाम था मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। 4 रियासत इसमें है और एक क्या है सब आपका ठिकाना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सेकंड ग्रेड स्पेशल की एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कैसे आता है वो ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं प्रश्न का तरीका। प्रश्न, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ? यह प्रश्न आता है दोस्तों। और हमारे माइंड में क्या सेट रहता है कि मत्स्य संघ जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948। ठीक है। और ए नंबर ऑप्शन पर आपको यही मिलेगा। वो आपसे शब्द ये पूछ रहा है कि मत्स्य संघ का गठन नहीं पूछ रहा दोस्तों, मत्स्य संघ का क्या पूछ रहा है? विलय। अब मत्स्य संघ का विलय पूछ रहा है। गठन का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना दोस्तों? निर्माण करना। ठीक है। और विलय का मतलब होता है किसी चीज में किसी को क्या कर देना? समाहित कर देना, उसमें क्या कर देना? उसको मिला देना। वो क्या कहलाता है? सब आपका विलय कहलाता है। प्रश्न क्या पूछा गया था? मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ? और ए नंबर ऑप्शन पर क्या रहता है? 18 मार्च 1948। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि उसने प्रश्न मत्स्य संघ का विलय नहीं पूछा, मत्स्य संघ का क्या पूछा था दोस्तों? गठन। ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है मत्स्य संघ का जो विलय हो रहा है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ का जो विलय हो रहा है वो कब होगा आपको? तो आपको याद रखना है 15 मई 1949। ये प्रश्न डेफिनेटली आता है, कई बार एग्जाम आ चुका है, एक बार फिर बता रहा हूं। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, और मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था राजस्थान में वो हुआ था सब आपका 15 मई 1949 को। ठीक है दोस्तों। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल बोलिए सर। हाँ जी। महेश कुमार मीणा जी कैसे हो? मलिक सर, भरतराज मीणा जी गुड। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको शेयर करते जाएं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। इसको वीडियो को जो आपके लाइव चल रहा है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, मेरी इतनी से आपसे रिक्वेस्ट है। एक प्रश्न आपको यहां से जन्म देने वाला है, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ? महिला सुपरवाइजर 2015 का पेपर उठाना, स्पेशल सेकंड ग्रेड का पेपर उठाना, दोनों बाद ये प्रश्न पूछा गया है। दोनों बाद एक ही बात पूछी गई, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ, ना कि उसने प्रश्न मत्स्य संघ का गठन हुआ है। तो देखिए आप बृहद राजस्थान प्लस कौन शामिल हो रहा है? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ का विलय कब होगा? 15 मई 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मई 1949। वेरी गुड। अब देखिए उद्घाटन करता आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। राजधानी आपको याद रखनी है दोस्तों, अब कहां रहेगी? जयपुर, क्योंकि सारी चीजें स्थापित हो चुकी हैं, अब कोई चेंजमेंट नहीं होगा। महाराज प्रमुख वही कौन रहेगा आपका? महाराणा भूपाल सिंह। कौन रहेगा? महाराणा भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह जी कहां से हैं? साहब आपके मेवाड़ से। राज प्रमुख सवाई मानसिंह। और सवाई मानसिंह कहां से है साहब? जयपुर से। अब दोस्तों देखिए इसको सवाई अगर पूछ लिया जाए रे मानसिंह है, जयपुर के इतिहास में 2 मानसिंह मुख्य, एक तो मानसिंह प्रथम और एक मानसिंह सेकंड। लेकिन मानसिंह प्रथम जो था वो सवाई की उपाधि नहीं लगाते थे, सवाई की उपाधि आपको ध्यान रखना है कि सवाई मानसिंह लगाता था। तो यहां से आपको ध्यान रखनी है कई सारी चीजें। जो सवाई की उपाधि लगाना प्रारंभ किया जयपुर शासकों ने वो जयसिंह सेकंड के समय से दोस्तों, और औरंगजेब ने जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी दोस्तों जी। उपराज प्रमुख भीम सिंह, और भीम सिंह कहां से है साहब? आपके कोटा से दोस्तों। प्रधानमंत्री वही बात फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जयपुर है तो कौन रहेगा? हीरालाल
शास्त्री। विशेष बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। चरण कौन सा था? पांचवा। नाम क्या था? संयुक्त बृहद राजस्थान। दिनांक क्या थी? 15 मई 1949। पांचवा चरण संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 15 मई 1949 को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रियासतें बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। फिर कह रहा हूं दोस्तों, 3 बार एग्जाम में प्रश्न आया है, तीनों बार ये प्रश्न पूछा गया, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ, ना कि उसने पूछा मत्स्य का गठन कब हुआ। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, मत्स्य संघ का जो विलय हो रहा है वो कब हो रहा है? 15 मई 1949। उद्घाटन करने कौन आया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। राजधानी कहां थी? जयपुर। महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख सवाई मानसिंह जयपुर। उपराज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह जी। ये कहां से थे दोस्तों? कोटा। और प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। अब विशेष बिंदु में देखिए साहब, मत्स्य संघ की 2 रियासतें आपको याद रखनी है, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। कौन कौन सी दोस्त? भरतपुर और धौलपुर। ठीक है दोस्तों। दोनों रियासतें कैसी हैं? जाट रियासतें हैं। और दोनों रियासत जाट रियासतें, दोनों रियासतों के शासक चाहते थे कि हम भाषाई आधार पर हमारा जो विलय हो वो कहां पर हो? यूपी में हो। कहां पर हो दोस्तों? यूपी में हो। अब बताइए साहब, राजपूताने की 2 रियासत थी आपकी जाट रियासत, भाषाई आधार पर विलय कहां चाहती थी? आपकी उत्तर प्रदेश में। इसी चीज को देखते हुए एक समिति बनाई जिसका नाम था शंकर राय दवे समिति। शंकर राय दवे समिति याद रखना दोस्तों। शंकर राय जो दवे समिति थी, इसमें जो सदस्य आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। ये शंकर राय दवे समिति से कितने सदस्य थे? ये प्रश्न पूछा गया है। शंकर राय दवे समिति में कितने सदस्य? तो 3। पहला तो कौन हो जाएगा? शंकर राय दवे। दूसरा आपको ध्यान रखना है आर.के. सिद्धाबा। कौन है दोस्तों? आर.के. सिद्धाबा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तीसरा है प्रभुदयाल। कौन है? प्रभुदयाल। तो शंकर राय देव समिति थी। इस समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का विलय कहां पर हुआ था? राजस्थान में। ये इसकी विशेष बात है। कौन सी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, मत्स्य संघ का विलय किया गया था कौन सी समिति की सिफारिश पर? शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर किसका विलय किया गया था? मत्स्य संघ। शंकर राय दवे समिति कितने सदस्य थी? 3 सदस्य दोस्तों। पहला सदस्य आपको ध्यान रखना शंकर राय दवे, दूसरा कौन सा? आर.के. सिद्धाबा, तीसरा कौन है? सब आपका प्रभुदयाल। क्लियर दोस्तों? आगे चलो, नोट कर सकते हो, स्क्रीन नोट ले सकते हो आप लोग। बेटा दोस्तों अब चलते हैं। अब चरण आएगा साहब कौन सा? आपका 6वां। चलो दोस्तों देखिए, चरण हो गए कितने? 5। 6वां चरण आपको रखना है। चरण कौन होगा? 6वां। और नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। 6 कितनी जनवरी? 26 जनवरी 1950। और इस दिन आपको भी याद होगा क्या हुआ था देश में बहुत बड़ा, जिस पर आज हमको गर्व है, हमारा संविधान, जो हमें हर प्रकार के अधिकार देता है। हमें पढ़ने का अधिकार देता है, हमें भोजन का अधिकार देता है, हमें स्वास्थ्य का अधिकार देता है, हमारी सारी चीज की हिम्मत देता है। वो कौन देता है? हमको संविधान देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चरण कौन सा? 6वां। नाम क्या रखा गया था? राजस्थान संघ। दिनांक 6 कितनी जनवरी बनाई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950। 6वां कब बनेगा? 26 जनवरी 1950। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, यहां अगर मैं आपसे बात करूं रियासतों में, तो संयुक्त बृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त बृहद राजस्थान प्लस सिरोही। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहां पर 2 चीजों को छोड़ा गया था। एक तो था माउंट आबू और एक क्या था साहब? आपका देलवाड़ा। माउंट आबू और देलवाड़ा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उद्घाटन करने कौन आया? जवाहरलाल नेहरू। कौन आया था? जवाहरलाल नेहरू। राजधानी कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जी थे। उपराज प्रमुख, राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह जयपुर।
उपराष्ट्र प्रमुख कौन था दोस्तों? भीम सिंह कोटा। और आपको याद रखना है साहब, अब यहां पर एक नया पद आ गया जिसका नाम है साहब मुख्यमंत्री, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और संविधान हमें कौन सा पद दे दिया हमें संविधान ने? यहां पर आपको राज्य के लिए कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था तत्कालीन वो कौन था? हीरालाल शास्त्री। इसके संदर्भ में आपसे 2-3 बातें करूंगा दोस्तों अभी थोड़ी देर में। विशेष बिंदु में देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जब उद्घाटन करने आया था इस राजस्थान संघ का, तब शास्त्री ने कहा था कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात इनका कहने का मतलब यह था कि हमें सिरोही अधूरी नहीं चाहिए, हमें सिरोही कितनी चाहिए साहब? पूरी चाहिए। कौन कौन सा और चाहिए हमको? आबू और देलवाड़ा दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू मिला, शास्त्री जी मिले जवाहरलाल नेहरू से, और जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान निर्माण की क्या नहीं कर सकते दोस्तों? कल्पना। अर्थात हमें अधूरी सिरोही नहीं चाहिए, हमें पूरी सिरोही चाहिए। अब इसके संदर्भ में आपको याद रखना है दोस्तों, इसके संदर्भ में सरदार जो पटेल जी थे उनको कई बार नेहरू जी ने पत्रों का उल्लेख किया, और सरदार पटेल ने एक बात कही थी नेहरू जी से कि नेहरू जी, राजस्थान के लोगों को सिरोही नहीं चाहिए, उनको कौन चाहिए? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था कौन सा? हातल, वो मैंने क्या कर दिया है साहब? राजस्थान में शामिल कर दिया है। आबू देलवाड़ा को इन्होंने यहां पर जैन समुदाय का हवाला दे दिया और ये कहा था कि सर्वाधिक जो जैन समुदाय वो कहां पर है? बॉम्बे में निवास करता है। आबू देलवाड़ा को कहां जोड़ दिया साहब? बॉम्बे में। कहां पर छोड़ दिया? बॉम्बे में जोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए मैं आपसे बात करूं आगे की ओर। हातल गांव को क्या कर दिया इन्होंने साहब? हातल गांव को इसमें शामिल कर दिया, और ये आबू देलवाड़ा का मैटर यहीं की यहीं लटका रह गया। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि होता क्या है साहब। यहां तक क्लियर हुई दोस्तों? शास्त्री ने कहा था गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान निर्माण की क्या नहीं कर सकते साहब? कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हीरालाल शास्त्री के संदर्भ में एक बात आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, सीधा सा प्रश्न आता है, हमारी जब तक नींव मजबूत नहीं होगी। चरण कौन सा होगा? अपना 7वां। ध्यान से देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चरण है और प्रश्न आ जाते हैं। संघ का नाम है वर्तमान राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वर्तमान राजस्थान। और ये आप जानते हो 1 नवंबर 1956, इस डेट को ध्यान रखना दोस्तों। ये पिछली बार रीट में प्रश्न यहीं से पुटअप होके आया था। ये प्रश्न लगभग आ जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रियासतों की बात करूं तो हमारा 6ठा चरण था जिसका नाम क्या था? राजस्थान संघ। प्लस अब देखिए बाकी जो रही थी वो बात, जो चीज जुड़ेगी उसको मैं प्लस करता जाऊंगा। आबू और कौन सा था? देलवाड़ा, प्लस अजमेर मेरवाड़ा, प्लस देखिए दोस्तों ये एमपी का क्षेत्र था, नाम था सुनेल टप्पा, जो वर्तमान में कोटा में, अपन को इस कोटा में लगता है आपके। जबकि हमारे झालावाड़ जिले का क्षेत्र था सिरोंज, उसको हमने किसको दिया? एमपी को। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्षेत्र था, ये एमपी का था जो हमने लिया था। एमपी का क्षेत्र सुनेल टप्पा जो कोटा में है वर्तमान में, और आपको ध्यान, सिरोंज जो झालावाड़ जिले का हिस्सा था वर्तमान मंदसौर जिले के अंतर्गत है। ये आपके कौन से जिले में? मंदसौर। और मंदसौर कहां है साहब? आपके एमपी में। देखना दोस्तों, एक प्रश्न आया था उसका जवाब मैं आपसे यहीं से देखते हैं अपन। चरण कौन सा होगा दोस्तों? 7वां। नाम क्या था? वर्तमान राजस्थान। दिनांक 1 नवंबर 1956। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान संघ प्लस किसको जोड़ा गया? आबू और देलवाड़ा, प्लस किसको जोड़ा गया? अजमेर मेरवाड़ा। एमपी का क्षेत्र सुनेल टप्पा था, वो हमने लिया, राजस्थान में शामिल किया इसको, इसलिए मैंने इसको प्लस लिखा है। जबकि राजस्थान के झालावाड़ जिले का क्षेत्र कौन सा था? सिरोंज, उसको हमने किसको दे दिया? एमपी को, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? माइनस। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहीं से पूछा गया था, मैंने आपको जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि टोडगढ़ का विलय राजस्थान में कब हुआ। तो टोडगढ़ देखिए, यहाँ पर टोडगढ़ स्थान तो नहीं दिख रहा, लेकिन टोडगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में। तो अजमेर जिले का विलय होगा तभी किसका विलय होगा दोस्तों? टोडगढ़ का। प्रश्न आपसे यहां से कैसे भी पूछ सकता है। उद्घाटन करने कौन आए? तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजधानी कहां पर थी? जयपुर। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह।
गुरुमुख निहाल सिंह, और मुख्यमंत्री थे साहब आपके कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से तो दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखना दोस्तों, सुखाड़िया जी को उपनाम आपको ध्यान रखना, इन्हें कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जी को। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया जी को। लेकिन एक चीज और याद रखनी है दोस्तों आपको, और वो याद क्या रखना है, आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल किसको कहते हैं। देखिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो कहते हैं किसको, मोहनलाल सुखाड़िया को, लेकिन आपको यहां से दूसरी चीज ध्यान, आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल किसको कहते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहते हैं सूरतगढ़ श्री गंगानगर को। किसको कहा जाता है दोस्तों, सूरतगढ़ श्री गंगानगर को राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थल। ठीक है दोस्तों, विशेष बिंदु थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा मैं आपसे। पुनः एक बार देखते हैं अपन, चरण कौन सा था, 7वां दोस्तों। नाम क्या रखा गया था संघ का, वर्तमान राजस्थान या राजस्थान कह दीजिए। कब बना था, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रियासतों की बात करें तो राजस्थान संघ प्लस किसको शामिल किया गया, आबू और देलवाड़ा को, प्लस कौन शामिल किया, अजमेर मेरवाड़ा, प्लस को शामिल किया सुनेपा, और हमारे झालावाड़ जिले का जो क्षेत्र था सिरोंज, वो उसको हमने किसको दे दिया, एमपी को। ठीक है दोस्तों, उद्घाटन करने कौन आए, जवाहरलाल नेहरू। राजधानी कहां रखी गई, जयपुर। राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखना दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता, जबकि आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल किसको कहा जाता है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर को दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपके माइंड में एक प्रश्न घूम रहा होगा, यहां हमने पहले तो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख पद पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये वर्तमान में ये क्या चीज आ गई। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा पीछे आऊंगा मैं। अब आपको सबसे पहले विशेष बिंदु की जो बात बताऊं मैं आपको, पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग था दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग। 22 दिसंबर 1953 की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान रखना दोस्तों, कब स्थापना की गई थी, 22 दिसंबर 1953। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों, डॉक्टर फैजल अली को। कौन था दोस्तों, डॉक्टर फैजल अली। इसके 2 सदस्य थे दोस्तों, एक सदस्य का तो नाम था हृदयनाथ कुंजारू। क्या नाम था दोस्तों, हृदयनाथ कुंजारू। और एक सदस्य का नाम था के.एम. पन्नीकर। एक कौन था, के.एम. पन्नीकर। तो ठीक है दोस्तों, एक विशेष बिंदु में पहला बिंदु अपन को ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 22 दिसंबर 1953। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर फैजल अली। सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजारू, और कौन था, के.एम. पन्नीकर। अब देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही आबू देलवाड़ा का विलय, अजमेर मेरवाड़ा का विलय, सोनोल टप्पा का विलय कहां किया गया था दोस्तों, राजस्थान में। प्रश्न आ जाता है अजमेर का विलय किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर हो, सोनोल टप्पा हो, आपसे बात कर ले आबू देलवाड़ा हो, तो इसका जो विलय किया गया था वो कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1953। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर फैजल अली। कौन था, फैजल अली। सदस्य हृदयनाथ कुंजारू, और कौन था, के.एम. ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से आपको दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत नया पद सृजित किया गया था जिसका क्या नाम था, राज्यपाल। इसलिए दोस्तों महाराज प्रमुख, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पद की समाप्ति की गई और नया पद कौन सा बनाया गया साहब, राज्यपाल। राज्यपाल पद कब बना था, तो आपको ध्यान रखना है 1956 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, 7वां संविधान 1956। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करूं मैं आपको, थोड़ा सा और देखना है दोस्तों। खैर अजमेर मेरवाड़ा की बात करूंगा मैं आपसे। अजमेर मेरवाड़ा में अलग से विधानसभा चलती थी दोस्तों, और उस विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लैब असिस्टेंट के एग्जाम पूछा गया था, धारा सभा के नाम से। कौन सी सभा के नाम से, धारा सभा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अजमेर
के विलय का विरोध कौन किया था? तो याद रखना, इस विधानसभा के अलग से विधानसभा थी और यहाँ का जो मुख्यमंत्री था अजमेर का, वो था हरिभाऊ उपाध्याय। कौन था दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का क्या किया था? विरोध। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों इस विशेष बिंदु में। पुणे में आपसे बात कर रहा हूं, चरण हमारा कौन सा था? 7वां। संघ का क्या नाम था? वर्तमान राजस्थान। दिनांक 1 नवंबर 1956। याद रखना दोस्तों, रियासत राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा प्लस किसको शामिल किया गया? अजमेर मेरवाड़ा प्लस किसको जोड़ा गया? सुनील टप्पा। और हमारे झालावाड़ जिले का जो क्षेत्र था सिरोंज, वो हमने साहब किसको दे दिया? आपके एमपी को दे दिया। ठीक है दोस्तों। उद्घाटन करने कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू। राजधानी जयपुर थी। राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया जी को कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता, और इन्हें ही कहा जाता है, सॉरी, जबकि आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल किसको कहा जाता है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर को। ठीक है दोस्तों। विशेष बिंदु क्या थी? विशेष बिंदु ये था, आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा सुनील टप्पा का विलय राजस्थान में कौन सी आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953 दोस्तों। इसका अध्यक्ष था डॉक्टर फैजल अली। कौन था दोस्तों? डॉक्टर फैजल अली। इसके सदस्य कौन था? हृदयनाथ कुंजारू, के.एम. पन्नीकर। महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख पदों की समाप्ति की गई। 7वां संविधान 1956 के तहत नया पद कौन सा सृजित किया गया? राज्यपाल। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद देखिए, अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय कहां का सीएम था? तत्कालीन सीएम। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, और अलग से विधानसभा चलती थी जिसको क्या कहते थे दोस्तों? धारासभा। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान बनकर क्या हो गया दोस्तों? तैयार। पिछली बार रीट में यही प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न 4-5 प्रकार से आता है दोस्तों। राजस्थान का गठन कब हुआ? राजस्थान का निर्माण कब हुआ? राजस्थान अस्तित्व में कब आया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका एक ही आंसर होगा दोस्तों, 1 नवंबर 1956। और ये दोस्तों आज आपका कौन सा टॉपिक समाप्त होता है? एकीकरण। जो टॉपिक मैंने आज लिया था उसकी क्या कर देते हैं अपन? समाप्ति। ठीक है।